क्यों बड़े? गणेश जी कहना चाहते हैं दुनिया वाला अगर बड़ा बनना है तो अपने कान बड़े कर दो, सबकी बातों को सुनो, क्योंकि जो बड़ा होता है वो सबकी बातों को सुनता है, इसलिए अपने कान वाला बड़े बड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक हाथ पर शास्त्र हैं, गणेश जी कहते हैं शास्त्र के हिसाब से चलो। अगर आप शास्त्र के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शास्त्र के विरुद्ध नहीं। इसलिए शास्त्र के हिसाब से आप चलो तो ये यहां भी भोग मिलेगा और मरने के बाद भी मोक्ष मिलेगा। सुना? शास्त्र ने कह दिया 10 रुपए की चीज 15 में ही बेचो, ये 12 में, तब तक दूसरी आवाज आए नहीं नहीं नहीं, 10 वाली जब तक 50 100 में नहीं जाएगी तब तक दुकान का खर्चा कैसे उठेगा, अपना कैसे उठेगा। इसलिए 10 वाला माल 100 का चाहिए। ये दूसरी आवाज शास्त्र कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है, एक आवाज और भी आ रही है, गलत हो रहा है। तो शास्त्र के हिसाब से चलो। बोलो जय श्री राम। जो व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से चलता है, धर्म के हिसाब से चलता है, उसका जीवन बल मंगलमय हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। समस्त धर्मों का एक ही सार है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम् श्रुत्वा जीववधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। ये समस्त धर्मों का सार है। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो व्यवहार पर आपको अपने साथ में बुरा लगता है, परेषां न समाचरे, दूसरे के साथ भला ऐसा व्यवहार ना करें। आप 10 वाली चीज 100 रुपए को बेच देते हो, ग्राहक चला गया, कहते अरे चूना लगा लिया बढ़िया आज। सोचो कोई तुम्हें चूना लगाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आप किसी को डांट लेते हैं, किसी के लिए कटु शब्द बोल देते हैं, अगर कोई तुम्हें डांटे आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो जो व्यवहार वाला आपको अपने साथ में बुरे लगने लगे, जो चीज आप अपने साथ में नहीं चाहते, परेशान न समाचरें, किसी दूसरे के साथ वो व्यवहार ना करें, यही पूरा धर्म का सार है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए गणेश जी के एक हाथ में शास्त्र है, शास्त्र के हिसाब से चलो। शास्त्र क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। तो अगर आपने ये व्यवहार अपने जीवन में उतार दिया तो भगवान का मोक्ष पद भी तुम्हारा है। अच्छा, हम लोग ऐसे हैं, हिसाब सुनो जरा। शास्त्र की तो बहुत मानते हैं, शास्त्र को तो बहुत मानते हैं, पर शास्त्र की एक न माना, है ना? पिताजी हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन पिताजी की एक नहीं मानी। गुरुजी हम आपको बहुत मानते हैं, लेकिन गुरुजी की एक बात न मानी। ये क्या मानना हुआ? ये तो ऐसा है जैसे कोई बेटा पिताजी से लड़े, पिताजी बेटा हूं, तुम्हारा हिस्सा देना पड़ेगा मुझे होटल का, बेटा हूं मैं, तुम्हारा इतना हिस्सा मेरा है, इतना हिस्सा मेरा, हिस्सा कर रहा है, मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा। अरे मुझे ये प्रपंच करने की क्या आवश्यकता? सारी संपत्ति पिता की बेटे के नाम,
अरे जन्म होते ही हो जाती है। तो ये हिस्सा हिस्सा क्यों कर रहा है? तेरा काम है पिता की आज्ञा पर चलना, सारी संपत्ति तेरी। अब पिताजी की बात एक दिन में क्यों, और संपत्ति के लिए सिर फोड़ रहा है, हिस्सा देना पड़ेगा। बेटा हूं तुम्हारा, अरे ये प्रपंच क्यों कर रहा है? सब तेरा ही है, केवल तेरा काम है पिता के अनुसार चलना। इसी प्रकार मोक्ष भी हमारा है, स्वर्ग भी हमारा है। सुनो जरा, ये बाप की संपत्ति है। हमारा बाप नारायण है, वैकुंठ भी हमारा है, शिवलोक भी हमारा है।